ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म के 10वें अध्याय को पूरा किया था। आज 11वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री वालखिल्या बोले कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में वत्स द्वादशी होती है, सो यत्न पूर्वक वत्स पूजन करना चाहिए और इसमें गोधूल व्यापनी लेनी चाहिए। पहले दिन बट के नीचे बछड़े की पूजा करें और दूसरे दिन बछड़े वाली एक रंग की सीधी और दुधारू गैया को चंदन आदि लगावे और पुष्पमालाओं से उसका उत्तम पूजन करे। हे युधिष्ठिर, उस दिन तेल का पका हुआ और बटले का पका हुआ गाय का दूध, गैया का घी, दही और क्षीर इनको त्याग देवे। ओम फिर दिन के अंत में सूर्यास्त से 2 घड़ी, एक आगे की और एक पीछे की, उसके बीच में आरती करनी चाहिए। उससे शुभ और अशुभ देखे। पहले स्वर्ण के थाल में धर करके बहुत से दीपक जलावे। स्वर्ण का नहीं हो तो आजकल तो स्टील के चल रहे। दीपकों से आरती उतारे और शुभ और अशुभ देखे और सब दियों को जलावे और उनको उत्तर की तरफ मुंह करके रखे। मुख्य दीपक तो 9 कहे गए हैं कि 9 दीपक जलावे, और भी भले जलावे लेकिन 9 दीपक तो जलावे ही। और जो तेज और शिखा युक्त ज्वाला दक्षिण की ओर जाए और स्थिर रहे तो सौख्य करने वाली होती है, खुशी करेगी आराम से। इसके विपरीत दुखदायिनी होती है। और कार्तिक के कृष्ण पक्ष में द्वादशी से लेकर के 5 दिन सायंकाल में मनुष्य को आरती की विधि करनी चाहिए। पहले दिन की आरती एक पक्ष के शुभ और अशुभ को बतलाने वाली होती है। दूसरे दिन की आरती 1 महीने के शुभ और अशुभ को बतलाने वाली होती है। तीसरे दिन की एक ऋतु को शुभ और अशुभ बताने वाली होती है, ऋतु के। चौथे दिन की आरती 6 महीने का शुभ और अशुभ बताती है और 5वें दिन की आरती 1 वर्ष भर में जो शुभ और अशुभ कार्य होंगे उनको बतलाती है। और दीपक जला करके ये प्रार्थना करें कि हे सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए और अंधकार के नाशक ऐसे दीपक, मुझे तीनों काल में प्रकाशित करो और जो शुभ अशुभ फल हो वो मुझे बताइए। इस मंत्र से आमंत्रित करके क्रम पूर्वक नीराजन करें। पहले देवताओं को और फिर ब्राह्मणों को, हाथी घोड़ों को, अपने ही बड़ों को, श्रेष्ठों को और छोटों को, माता को आदि लेकर के, स्त्रियों को लेकर के फिर नीराजन करें और नीराजन करे हुए दीपकों को अपने अपने स्थान पर रखें। ओम जो रूखे रूखे जलें तो समझ लो कि लक्ष्मी जी का नाश होना है, और जो श्वेत रंग के हों
तो शुभकारी हैं और बहुत लाल हो तो ये समझ लो कि युद्ध होना है, और जो काली सिका हो तो ये समझ लेना कि कोई ना कोई मृत्यु होनी है। और एकांगी नाम की एक अहिरनी ने उसने इस व्रत को किया था। वो 3 वर्ष में धन धान्य से युक्त हो गई थी। ऋषि बोले कि एकांगी कौन थी और फिर वो कैसे धन धान्य से युक्त हो गई? हे तपोधन, हमको इसको विस्तार से सुनाइएगा, हमको सुनने की बड़ी इच्छा है। ओम बालकिल्या बोले कि पूर्व काल में ऋषि के नाम का एक अहीर धेनु पालन करता था और उसके घर में 8000 गैयाएं थीं और बछड़ों की तथा नगर की गैयाओं की तो कोई गिनती नहीं थी। उसको एक कन्या हुई जिसका नाम उसने एकांगी रखा था। और वो ऐसी बातों में आ गया कि जिसके पुत्र नहीं होता है उसे स्वर्गलोक नहीं मिलता है। इसलिए उस गौपालक ने पुत्र के लिए बड़ा यत्न किया कि किसी प्रकार पुत्र हो जाए। उस घोषी ने यहां हजारों गैयाएं और सैकड़ों नीलोत्सर्ग किए, तब उसको एक पुत्र हुआ। और उनका दुंदुभी नाम का एक पुरोहित बड़ा ही कुटिल बुद्धि का था और मूर्ख था और धूर्त था और महालोभी था। उसने लोभ की इच्छा से और गौपालक से कह दिया कि ये लड़का तुम्हारा मूलों में हुआ है। सो घोषी ने उससे और आगे कुछ नहीं पूछा। उन्हें कि मूलों में जो बच्चा होता है उसको बड़ा गलत मानते हैं, और उसे विदा देकर के, दक्षिणा देकर के और विदा कर दिए। फिर माता पिता ने चंचल नेत्र वाली एकांगी को बुलाया और बुलाकर के उससे कहा कि बालक के मुंह में घी भर करके और शहद रख करके और हमारे सुख और वृद्धि के लिए इसे गंगा जी में फेंक। क्योंकि जो मूलों में हुआ है उसने बताया पंडित जी महाराज ने कि ये तुम्हारे लिए बड़ा अशुभ है, इसको गंगा जी में फेंकवा दो, बड़े गलत नक्षत्र में पैदा हुआ है। ननानी को बुलाया एकांगी को, उससे कही कि इसके मुंह में घी बूरा भर करके और शहद भर करके और इसे गंगा जी में डाले। तब एकांगी उसे लेकर के और मन में दया करती हुई चल दी कि इस बच्चे को बेकार गंगा जी में डालने से तो ये मर जाएगा। वन में गई और उसने एक वृक्ष की खोडर में उसे रख दिया। फिर दिन रात में बार बार जा जा करके और उसको दूध वगैरह पिला करके और उसको पालने लग गई। बालक जो है वर्ष भर में सुंदर बोली बोलने लग गया और अनेक प्रकार के पक्षी और चौपैयाओं की भाषाओं को वो सुन सुन करके और पहचानने लग गया और बोलने लग गया। एकांगी भी देह के यौवन में भर गई। दुंदुभी ने एकांत में धीरे से एकांगी से यह बात कही कि हे निष्पाप, मैं तेरा कुल पुरोहित हूं और कुल पूज्य हूं, तू मेरे साथ ब्याह कर ले, तेरा बड़ा भला होगा, तुझे स्वर्ण से लाद दूंगा मैं, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा, गहने पहनाऊंगा। यह बात सुनकर के एकांगी ने कहा कि अरे मूर्ख काणे, वो पंडित जी महाराज काणे थे, एक आंख फूटी हुई थी।
हे दुष्टात्मा, मैं तो अहीर की कन्या हूं और तू ब्राह्मण है, तेरा मेरा कैसा विवाह हो सकता है? दुंदुभी ने कहा कि अरे अच्छे ब्राह्मण को तो चारों वर्ण की कन्या से शादी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है ये कि चारों वर्ण की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड़की तो रतन होती है, जो जिससे कर लेगा उसी की हो जाएगी, जैसे रतन जिसके पास हो उसी का होता है। ओम एकांगी बोली कि मैं भिखारी कांड़े और तुझ जैसे कुरूप से शादी नहीं करूंगी, मैं तो सुशील और स्वरूपवान भर्ता को भरूंगी, तुझसे कोई शादी नहीं करूंगी, तो बुरा है, कुरूप है। और दुंदुभी ने कहा कि मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, और अनेक प्रकार से उसको प्रलोभन दिया, और जब वो किसी प्रकार नहीं मानी तो उसको क्रोध आ गया कि मैं अन्याय से इसको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, या एकांत में इसको मार डालूंगा। मैं इसका पहले कोई कमजोरी ढूंढूं। उसने सोचा कि इसकी पहले कोई कमजोरी तलाश करूं, फिर उसके ऊपर काबू करूंगा। ओम ऐसा विचार करके वो ब्राह्मण उसके कौतुकों को देखने लग गया, दिन भर उसी पर नजर रख के। दिन में छुप करके ब्राह्मण उसके पीछे पीछे बन को जाए, और उस दुष्ट नीच ब्राह्मण ने दूर से ही उसका काम देखा। वो पहले बालक को वृक्ष में से निकालती है और उसको दूध पिलाती है और खिलाती है कुछ देर, उसके बाद उसको उसी में रख करके और फिर घर चली आती है। ब्राह्मण ने ये सब देख लिया, वो शीघ्र ही घर लौट करके आया, और उसने अहीर से कहा कि तेरी लड़की जो है गंगा जी के किनारे समिधा और कुशाले ने, मैं तो गया था, तो तेरी लड़की को मैंने देखा कि यवनों के साथ विहार करती है, कीड़ा करती रहती है, और उनके साथ से उसके एक लड़का हुआ है, उसने उसे वृक्ष की कोडर में रख रखा है। अब तो तेरे कुल का नाश हो जाएगा और तू नरक में जाएगा। सो हे दुष्ट, या तो तू इसे त्याग दे लड़की को, नहीं तो मैं तेरे जाति वालों के सामने कह दूंगा कि इसकी लड़की ने ऐसा कर रखा है, और उसे और उसके पुत्र को बैल से बांध करके और तू जंगल में भेज दे, वन में छोड़ दे। इस प्रकार तेरा किसी तरीके से उसका छुटकारा मिल जाएगा, और नहीं तो तू जाति से तो गया ही, निकाल दिया जाएगा, राजा भी तुझको दंड देगा, और कन्या को रखने से तुझे नरक भी मिलेगा। पंडित जी की यह बात सुनकर के पंडित जी ने और भी कई प्रकार के भय दिखाए, तो सचैल नामक गौपालक ने लड़की को और उस बच्चे को बैल की पीठ पर रस्से से बांध दिया और वन में छोड़े आए। और आप जो है दुखी होकर के फिर वन को चला गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, बड़ा दुख होता है आदमी को। ओम बैल भी उस एकांगी को लेकर के देव योग से हरिद्वार पहुंच गया, और वहां उस एकांगी का बंधन को चलते चलते ढीला हो गया, सो वो बंधन से एकांगी निकल पड़ी और बालक भी छूट गया, और उसने उस रस्से से जिससे वो खुद बंधी हुई थी उस बैल को वहीं बांध लिया और हरिद्वार में ही रहने लग गई। उसी पर वो बांध करके और हरी हरी घास लाया करे और बाजार में बेचा करे और अपने जीविका चलाने लग गई। वो
उसने उस वन में एक कुटिया बना ली। वो उस पर बैल पर धर करके और घास लाया करती थी और उसे बेच दिया करती थी। उसके धन से अपना और अपने भाई का पेट पालती रहती थी। इसी प्रकार जब कार्तिक का महीना आया तो लोग वहां स्नान करने के लिए आए, हरिद्वार में गंगा जी में। देश देश से लोग वहां स्नान करने आए और अपनी गाय लेकर के आए और उन्होंने उसी ग्वालन को ये देख करके कि ये गैयाओं को बड़े अच्छे ढंग से पाल रही है, अपनी गैयाओं की रखवाली पर रख दिया। और हे गरुण, इसने भी गैयाओं की बड़ी भारी सेवा की और लोगों ने अपनी गैयाओं को देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा की और बहुत सा उसको धन दिया। और कार्तिक की बड़ी एकादशी के दिन वैष्णवों ने गैया की पूजा करी। उस पूजा को देख करके उस बालिका ने भी विधि पूर्वक पूजा करी और इसी प्रकार बालिका बड़ी भक्ति से 3 वर्ष तक वहां रही और सेवा करती रही। हर वर्ष गंगा जी में स्नान करने वाले आते और अपनी गैयाओं को ला करके उस लड़की को दे देते। लड़की उन गैयाओं की सेवा करती और वो पूजा करते तो वो भी उस पूजा को करती और देखती। इसी प्रकार उसने 3 वर्ष तक बड़ी पूजा करी उनकी। और हे मुनीश्वरों, वहां उसी कुटी में दैव बस वो एक बार कार्तिक स्नान करने के बहाने से, और वो अहीर भी वहीं आ गया हरिद्वार में। उसने भी सोचा कि मैं कार्तिक का स्नान कर आऊं, तो वो भी आ गया वहीं। और बन के कौतुकों को देखते देखते उसने अपनी लड़की को भी देख लिया और उसके हाथ पकड़ के उससे पूछा कि बेटे तेरे क्या हाल है। तब उसने बताया कि वो पंडित जी महाराज ने झूठ बात कही थी, ये बच्चा तो आपका है जो आपने कहा था कि गंगा जी में डाले है ना। मैं इसको गंगा जी में डालने नहीं गई थी, मैं तो इसको एक वृक्ष की कोटर में रखे आई थी और वहां इसको खिलाने पिलाने चली जाती थी। मुझे इस पर दया आ गई थी, मैंने इसको अच्छा नहीं समझा मरना। ये तो आपका बच्चा है, मेरा भाई है। उस गौपालक को बड़ा पछतावा आया और ब्राह्मण पर बड़ा क्रोध आया। उस गौपालक ने अपनी लड़की के फिर शादी कर दी अच्छा सा वर देख करके, और उस ब्राह्मण को धिक्कारा। और एकांगी ने भी उसे साथ दिया कि आज से लेकर के जो मनुष्य संसार में काले आदमी पर विश्वास करेगा वो अवश्य ही उसका नाश हो जाएगा। काले आदमी पर कभी विश्वास नहीं करे, ये साफ लगा हुआ उनको। और मैं कार्तिक की सौगंध खाती हूं। उसने कार्तिक की सौगंध खा करके और काले आदमी पे विश्वास नहीं करने की साफ दे दिया। ओम ये कह करके सचैल को वो बालक सौंप दिया कि ये तो आपका लड़का है, मेरा तो भाई है। तो हे कब उस एकांगी ने ऋषिकेश को गौव्रत का उपदेश किया और माता पिता को धन आज दे करके और पति के साथ चली गई और वहां जाकर के बहुत ज्यादा धन धान्य से भरपूर अपना जीवन काटने लगी। इसलिए सभी लोगों को कार्तिक की द्वादशी के दिन, कृष्ण द्वादशी, दीपावली से पहले गैया का पूजन करना चाहिए। और जो मनुष्य इस गौव्रत के महात्म को सुनकर के और इस काम को करा करेंगे, वे गौव्रत के प्रभाव से पृथ्वी पर गैयाओं से कभी रहित नहीं होंगे
और जिसने गैयाओं का अपराध किया होगा वो व्रत के प्रभाव से उसका जाता रहेगा। स्त्री सनित्रमा संहितायाम कार्तिक महात्म्य गौ पूजा कथनम नामो 11वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बड़ी बूढ़ियों की जो कहानियां हैं वो बताते हैं कि एक बार दो आदमी थे, दोनों भगवान के भक्त थे। एक का नाम लपसी था, क्यों वो लपसी बना करके और भगवान का भोग लगाता था, उसके बाद ही खाता था। और एक तपसी था। वो तपसी जो वो तपस्या किया करता था, बहुत ज्यादा तपस्वी आदमी था। तो वो तपस्वी था और वो अपनी लपसी बनाई और भगवान का भोग लगा करके और खुद खा लेता। भगवान का भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाता था। लपसी जो है उसका नाम इसीलिए लपसी रख दिया था कि ये लपसी बना करके भगवान को 1.25 सेर आटे की लपसी बनाता और भगवान का भोग लगाता, तो उसका नाम लपसी रख दिया था। वो तपसी था कि वो तप किया करता था। एक बार दोनों में बहस हो गई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं तप करता हूं। लपसी बोला कि अरे भाई मैं क्या करूं, मैं भगवान को भोग लगाता हूं, भगवान की पूजा करता हूं और भगवान की पूजा करके भोग लगा करके जब मैं भोजन करता हूं। दोनों में जब बहस होने लगी तो नारद जी वहां आ गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? लपसी बोला कि साहब मुझसे ये कह रहा है कि मैं तपस्या करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। तपसी बोला कि साहब ये कह रहा है कि मैं लपसी का भोग लगाता हूं रोज भगवान को, इसलिए मैं बड़ा हूं, मैं भोग लगाता हूं, पूजा करता हूं भगवान की। नारद जी बोले अच्छा मैं तुम्हारा कल फैसला करूंगा, आज मेरे पास समय का जरा अभाव है, मैं कल आऊंगा और आपका फैसला करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब तपसी तो अपनी तपस्या में करने के लिए और गंगा जी में स्नान करने गया। कार्तिक का महीना चल रहा था और लपसी जो है वो फौरन गंगा जी में स्नान करके आया और अपनी लापसी बनाई और भगवान का भोग लगाया और उसको खुद ने खा लिया। तपसी महाराज गंगा जी में स्नान करके आए और अपना तप करने के लिए बैठे आए। जब वो तप करने के लिए आ रहे थे गंगा जी में स्नान करके, तो नारद जी ने उसके सामने, तपसी के सामने, एक हीरों की अंगूठी डाल दी। उस तपसी ने देखा कि हीरों की अंगूठी पड़ी हुई है। उसने उठा करके उसे अपने पैर के नीचे दबा ली, घोंटू के नीचे, और तप करने लग गया। क्योंकि अब उसका तप में तो ध्यान रहा नहीं, अंगूठी की रक्षा में ध्यान हो गया। क्योंकि अंगूठी उसको दिख रही थी कि हीरे की चमकदार अंगूठी है। उसने अंगूठी को दबा लिया कि मैं पूजा के बाद इसको लेकर के अपने घर जाऊंगा। और लपसी ने क्या किया कि गंगा जी में स्नान करके कार्तिक के महीने में और भगवान की पूजा करी और भगवान का भोग लगाया। कि भगवान जी भोग लगाइए लपसी का, और भोग लगा करके और लपसी को खा लिया। थोड़ी देर में ही नारद जी आगे, बोले भाई क्या बात है, हो गया फैसला? करे साहब आपने ही तो कहा था कि हम कल फैसला करेंगे, आप हमारा फैसला करें। तपसी बोला कि साहब मैं बड़ा हूं, कितनी तपस्या करता हूं, ये तो थोड़ी सी पूजा करता है और लपसी बना करके भोग लगा देता है और खा लेता है, मैं तो बहुत देर तक तप करता हूं। नारद जी बोले कि भाई तपसी तू अपना पैर हटाइयो, क्या है इसके नीचे? उसमें से वो अंगूठी निकली कि तूने जो है लोभ किया है और अंगूठी को छिपाया है तूने लोभ के कारण, इसलिए तेरा तो तप भंग हो गया। और ये लपसी जो है वो सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करता है और भोग लगाता है,
भाई स्नान गंगा जी में तू भी करता है, ये भी करता है, लेकिन तेरे मन में लोभ है, तू चोरी कर रहा है, इसलिए लपसी बड़ा हो गया। तपसी बोला कि महाराज मुझ पर कृपा करें और ये बताएं कि मेरे तप का फल मुझे कैसे मिलेगा। ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, मैं तप करता हूं तो मुझे फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरे तप का फल तुझे कार्तिक में जो स्नान करती हैं महिलाएं वो करेंगी, महिलाएं या पुरुष जो भी स्नान करते हैं उनसे मिलेगा तुझे फल। उन्होंने कहा साहब कार्तिक स्नान करने वाले कैसे देंगे मुझे फल, कि जो ब्राह्मण को जमा करके या सीधा निकाल करके और दक्षिणा नहीं देवे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। जो नाड़े को सीधे हाथ से बांधे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। जो सभी कहानियों को कह करके और तुम्हारी कहानी को नहीं कहे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। इस प्रकार उन्होंने आदमियों को ये काम करने के लिए बताया कि भाई ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के ही आदमी को रहना चाहिए, भोजन करा फिर दक्षिणा दे, और जो अतिथि का सत्कार नहीं करे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। इस प्रकार कह करके और नारद जी चले गए। इसलिए सभी लोगों को भोजन कराए तो दक्षिणा दे, और जितने भी धार्मिक काम होते हैं उनको सबको कायदे से करे और अच्छी तरीके से रहे। और राधा दामोदर जी सभी कथा सुनने वालों पर, हुंकरा बनने वालों पर, सभी पर कृपा करें, जिससे वो धन धान से भरपूर अपने गृहस्थ जीवन को बिताएं। बोलो राधा दामोदर की जय, बोलो राधा दामोदर की जय, बोलो राधा दामोदर की जय।